हाय एवरीवन। अकाउंटेंसी क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, उसमें हम लोग डॉक्टर एस के सिंह के बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, और इस पर हम लोगों का 2 सेशन कंडक्ट हो चुका है। ये हमारा 3rd नंबर सेशन है। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अभी तक जो जितना हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट निकालना हम लोग देख चुके हैं। ओके, कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिए। किसी फंड का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। फंड का सफिशिएंट बैलेंस बचता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना। फंड से ज़्यादा खर्च हो गया तो उस खर्च को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना। ये सारा चीज़ हम लोग पीछे क्लास में भी देखे थे। और सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पीछे क्लास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चन आया था, तो 7D तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ बाकी है, तो वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन करने का सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि अब मेंबर के बेस पर हमारा क्वेश्चन है। मेंबर के बेस पर हमारा क्वेश्चन है, वो कैसे अभी समझाते हैं ध्यान से। सारा कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं। 8A में आ जाओ। कहता है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है फॉर द ईयर 2023। ईयर आपको समझ में आ गया होगा कि यह कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है, जनवरी से दिसंबर तक चलने वाला ईयर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब। अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब का निकालना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सो यहां पे देखो हमारा ओपनिंग डेट दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है? ओपनिंग डेट दिया हुआ है, और ये हमारा क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। ये हमारा बिगनिंग हो गया और ये हमारा एंड का हो गया। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो एडवांस में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग वाले को प्लस करते हैं और एंड वाले को माइनस करते हैं। बिल्कुल सर, ये तो पीछे क्लास में भी आप क्लियर कर दिए थे। बिल्कुल। नीचे कहता है इसमें कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज ₹20,000। हमें इस करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिला है वह टोटल 20,000 मीन्स 20,000 रुपया हमें सब्सक्रिप्शन मिला है। देर आर 300 मेंबर्स। अब हमारे इस अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब में कितना मेंबर है? 300 मेंबर है। कितना मेंबर है? 300 मेंबर है। इस अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब में 300 मेंबर है। 300 मेंबर्स इन द क्लब। क्लब में 300 मेंबर है। इच पेइंग, प्रत्येक पे करता है 100 रुपीज पर एनम। पर एनम मीन्स प्रति वर्ष। पर मंथ होता है, पर मंथ बोले तो प्रति माह, अब पर एनम बोले तो प्रति वर्ष। अब यहां पर देखो जरा सोचने वाली बात है कि 300 रुपया एक मेंबर देता है, तो सॉरी 300 रुपया बोल रहे हैं, एक मेंबर हमें 100 रुपया देता है और इस क्लब में 300 मेंबर है, तो इसको कितना रुपया मिलना चाहिए? तो टोटल रुपया इसको 30,000 मिलना चाहिए। लेकिन इसको करंट ईयर में मिला कितना है? मात्र 20,000 रुपया। 20,000 रुपया मिला है। तो इस 20,000 में यहां पर देखो कुछ एडवांस भी है इसमें इंक्लूड। इसमें क्या है? कुछ एडवांस भी है। तो यहां पर ये 5,000 तो प्लस हो जाएगा, 2,000 माइनस हो जाएगा। तो इस एडवांस का भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? न्यू क्वेश्चन है। ओके, आइए सबसे पहले तो हमें एक टेबल लेना पड़ेगा और 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ओके, क्वेश्चन नंबर 8A है। क्वेश्चन नंबर 8A है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन किसी भी क्लब बोले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स होता है इनकम का। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, उसी तरह से आपको इसमें पार्टिकुलर्स लिख देना है। ओके, पार्टिकुलर्स लिख देना है, इसमें इसका अमाउंट हम लोग डाल देंगे। ओके, 9 ये यहां से लेके यहां तक हम इसको क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या उठाना है, सब्सक्रिप्शन कितना ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीव्ड हुआ वो चीज आप उठा लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। ओके, इसमें अपने लोग ऐड कर देंगे क्या, तो ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडी भी हम लिख देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन SUBS लिख दिए, मतलब सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में हम लगा रहे हैं। इन द बिगिनिंग ओके, इन द बिगिनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हमें मिला है, तो 5,000 रुपया। देखो यहां पर दिया हुआ है कितना रुपया मिला है आपको, 5,000 रुपया। इस 5,000 को हम लोग प्लस कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 25,000। ये 25,000 आ गया। इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा एक चीज और, क्या, तो वो है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड का दिया हुआ है 2,000 रुपया। ओके, 2,000 रुपया दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 23,000 रुपया। अब ये जो 23,000 रुपया आपको निकला है, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना होना चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन हमारा फॉर द ईयर 2023 का कितना होना चाहिए, तो सर 300 मेंबर है, अगर एक मेंबर 100 रुपीज दे रहा है तो 30,000 होना चाहिए अपने को, बिल्कुल 30,000 होना चाहिए। अब आप लोग बताओ, इसमें इस 23,000 में हम लोग कितना प्लस कर दें या माइनस कर दें कि हमारा 30,000 आ जाए, तो सर इसमें माइनस थोड़ी करना है, प्लस करना है 7,000 रुपया। 7,000 प्लस कर दिए, ये बैलेंसिंग फिगर आपका निकला है। ये जो सब्सक्रिप्शन हमें 7,000 रुपया करंट ईयर का मिला ही नहीं, ये हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये एंड का हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकला है। और ये कैसे निकला है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर में निकला है। और ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। बोलो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ तो नहीं है सर, ये तो बन गया, बड़ा आसान था, इजी क्वेश्चन है। तो समझना इसमें क्या था, ये जो बैलेंसिंग फिगर हमारा 7,000 निकला है, इस क्वेश्चन में कहीं भी 7,000 का देखो तो जिक्र है, कहीं भी इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं भी 7,000 का जिक्र है नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 7,000 रुपया दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं सर दिया हुआ है। आया कैसे, बैलेंसिंग फिगर आया, ये मेन था हमारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8B में। 8B में क्या कहता है वो देख लेते हैं ध्यान से। अब तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, बोलो बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, बिल्कुल निकल जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 8A समझ में आ गया तो 8B समझ लो, ठीक है, कैसे बनाना है। एक क्लब हैज 250 मेंबर्स, 250 मेंबर है, इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000। अब मान लिया जाए यहां पर कि हमारा 250 मेंबर है और एक मेंबर 1,000 रुपया दे रहा है, तो अपने को कितना मिलना चाहिए था, 2.5 लाख रुपया हमारा इनकम होगा सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर से रिलेटेड। तो यहां पर करंट ईयर से रिलेटेड 2.5 लाख रुपया इनकम। ओके, तो 2.5 लाख हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम होना चाहिए। आगे चलो, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर शोड ए सम ऑफ ₹2,05,000, 2,05,000 रुपया ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में शो कर रहा है।
इसका मतलब ये शो हो रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना के आए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में हम लोग जब सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो वह कहीं ना कहीं करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है। अब ये मत सोचो कि यह सब का सब करंट ईयर का ही है। करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, उसमें हो सकता है कोई अमाउंट पिछले साल से रिलेटेड हो, कोई अमाउंट अगले साल से रिलेटेड हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन टोटल करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है 2,05,000। जैसे क्वेश्चन नंबर 8A में आ जाओ, 20,000 रिसीव्ड हुआ, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि 20,000 का 20,000 करंट ईयर का ही है, नहीं। कुछ अमाउंट हमारा क्या था, पिछले साल से रिलेटेड था, जैसे 2,000। कुछ अमाउंट हमारा ऐसा था जो अगले साल से रिलेटेड था, तो हमने क्या किया, उसको एडजस्ट किए, तब हमें पता चला कि करंट ईयर का कितना मिला है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर करेंगे। तो 2,05,000 रुपया सब्सक्रिप्शन, ये तो बेस ले लेंगे, हमारा ये बेस रहेगा ये, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000। अब इसमें आ जाओ, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। अब यहां पर देखो, ईयर दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है। यहां पर देखो जो ईयर दिया हुआ है, उस ईयर को हम कौन सा ईयर बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। 22 से 23 है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, 2023। क्लियर। तो ये हमारा कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर है और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर है, तो यहां पर आ जाओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ऑन 31/3/2022। 22 बोलो या 1/4/2022 बोलो, 31/3/2022 बोलो या 1/4/2022 बोलो, ये हमारा ओपनिंग डेट है। क्या है, ये हमारा बिगिनिंग का है। ये तो समझ में आ गया कि बिगिनिंग का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2023, ये हमारा एंड का है, ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2022, ये हमारा बिगिनिंग का है। अब यहां पर देखो, हो गया, ये तो आंसर है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ओके। ये हमारा 3 पॉइंट था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2,05,000 रुपया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये ले लेंगे। उसमें आप किसको ऐड करना है और किसको माइनस करना है, ये हम आपको बता देते हैं। ध्यान से देखो, आज अभी यह आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग में बिगिनिंग वाले को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो गया। ये देखो एडवांस है, एडवांस है, एडवांस में हम लोग इंड वाले को भी माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एडवांस है ये, एडवांस में बिगिनिंग वाले को प्लस करते हैं। तो इस 2,05,000 में, इस 2,05,000 में आपको एक प्लस करने वाला है और 2 माइनस करने वाला है। तो प्लस वाले को 12,000 को जोड़ देंगे, इधर 40,000 और 13,000 घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा, ठीक इसी तरह से, जिस तरह से हम यहां पर एक लाइन छोड़ करके सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, जिस तरह से ये लाइन लिखे, उसी तरह से आपको 250 मेंबर और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 लाख यहां पर दे देंगे, 2.5 लाख, ओके, 2.5 लाख दे देंगे, 2.5 लाख। और ये जो हमारा निकलेगा, इन दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो क्वेश्चन 8B कंप्लीट। कुछ नहीं है, बना के तो देखो, कुछ नहीं है, बना के देखो। तो ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। समझा दिए, बना लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मैत्री क्लब। मैत्री क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है या शो कर रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां पर मार्च वाला है, तो याद करो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगा। तो ये हमारा क्लोजिंग डेट हो गया। सो डैट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 25,000। सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है, 25,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिला है। कितना रुपया मिला है, 25,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये आपका बिगिनिंग हो गया। ये डेट क्या है, बिगिनिंग, और ये डेट क्या है, एंड, ओके। तो आउटस्टैंडिंग में बिगिनिंग वाले को माइनस करते हैं और एंड वाले को प्लस करते हैं। तो
तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जोड़ देंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 5000 माइनस कर देंगे इसको। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में बिगिनिंग वाले को जोड़ते हैं और एंड वाले को घटाते हैं। हो गया। असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022 से 23 एंड सो हाउ द रेलिवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में बोल रहा है दिखाने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा नया पॉइंट आ गया अपने लोगों के बीच, नया पॉइंट आ गया। तो इसको बैलेंस शीट में अपने लोगों को दिखाना है, कैसे दिखाना है ये हम आपको बता देते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का हम पहले इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालेंगे। वही नॉर्मल है, जैसे निकालते हैं वैसा ही निकालना है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इसका काम करेंगे। ओके, तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 हम डाल देते हैं। यहां पर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ये निकालना है। पार्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग तो लगा ही देना इसमें, पार्टिकुलर्स क्लियर अमाउंट ये लगा देना है। और उसके बाद हमें बेस लेना है, जो अमाउंट हमें करंट ईयर में मिला है वो लेना है। उसके बाद जिसको प्लस करना है बस वो सारा चीज दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग पार्टिकुलर्स लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट लगा देना भाई। ओके, यहां इसको बंद कर देंगे हम लोग। ओके, तो सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर। ओके, फॉर द करेंट ईयर लिख दो या फॉर द ईयर। आपको 22 से 23 में कितना मिला है? 25,000। तो ये हमने लिख लिया। इसमें हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है? तो सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड उसको ऐड करना है। फिर ऐड करना है अपने को किसको? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग वाले को हम लोग ऐड करेंगे। दोनों ऐड करके और ये देखें। सो अमाउंट यहां पर दिया है, आउटस्टैंडिंग में एंड वाला 3500 है और बिगिनिंग वाला 2500 है। ओके, तो एंड 35 और 2500, तो 3500 हम यहां पे लिख देंगे और 2500 यहां पे लिख देंगे। ओके, ये दोनों हम लोग जोड़ देंगे 3 5 32,000 रुपया ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है? लेस करना है। किसको लेस करना है? तो जस्ट इसका अपोजिट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग वाले को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। फिर एक और हमें लेस करना पड़ेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाले को लेस करना पड़ेगा अपने को। तो कितना है ये देख लिया जाए। तो 5,000 आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का और एडवांस में एंड का है 3,000। तो 5,000 और 3,000, तो 5,000 ये और 3,000 ये। ओके, माइनस करने वाले को ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, तो 8,000 इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24,000। सब्सक्रिप्शन या इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन भी यहां पे लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का इनकम हमें कितना होना चाहिए? 24,000। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ये 24,000 अपना निकल गया। अब यहां पर अपने को बनाना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमें 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कितने बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? 2 बैलेंस शीट। एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस इनकम को हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर ये, हालांकि तो ये इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है बनाने का, बोला है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए ये चीज हम आपको बना देते हैं। ओके, सिर्फ समझाने के लिए।
बोला तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से आप लोगों को बता रहे हैं। ओके, तो यहां पे हमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, सो यहां पे हम लोग डेबिट ले लेंगे, ये क्रेडिट ले लेंगे। इधर हम लोग लिखेंगे क्या, ऊपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, इसमें आप तो या तो एक्सपेंसेज लिख दो, या पार्टिकुलर्स लिख दो। इसमें इसका अमाउंट डालो भैया, अमाउंट कितना है वो डाल दो। इधर आप इनकम लिख दो या इनकम्स लिख दो या पार्टिकुलर्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और इसमें उसका अमाउंट आएगा। ये यहां से यहां तक बंद कर देना है। ये जो हमारा इनकम निकला है सब्सक्रिप्शन का, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। सीधे लिखना है आपको बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, ये हमारा सब्सक्रिप्शन निकला है 24,000। बस हो गया, सिर्फ दिखाना था। कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बन रहा है, सिर्फ दिखाना था। ओके, सो नाउ आते हैं हम लोग एक बैलेंस शीट। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे बनता है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, ये लिख दिए एज ऑन 31/3/2022। समझ में आई बात? नहीं आया समझ में? 31/3/2022 लिखो या 1/4/2022 लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। इसके जगह पर या तो हम 1/4/2022 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिखो या चाहे ये लिखो, लेकिन बेहतर होगा कि आप पिछले ईयर का क्लोजिंग डेट ले लो, वो अच्छा रहता है। ओके, जहां पर नहीं रहेगा वहां पर तो ये ओपनिंग डेट तो लिखना ही लिखना होगा। इधर अपना आ जाता है लायबिलिटीज। क्या आएगा भाई? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में ओके, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इधर एसेट्स डाल देंगे, इधर हमारा अमाउंट होगा। ओके, इधर हमारा अमाउंट होगा। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? फाइनली क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। नाउ एक सेकेंड। ओके, आ जाओ। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहीं पर देखो, यहीं पर क्वेश्चन में डील करने से पहले ये चीज समझ लो। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा? तो सब्सक्रिप्शन सर इनकम है। क्या भाई? इनकम है। अगर ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, मान लो कि कोई आमदनी आपका किसी पर बाकी है, अभी भी आपको नहीं मिला है, आपका आमदनी, आपका इनकम मान लो कि मेरे पर है, हम आपका 500 रुपया रखे हुए हैं, तो ये 500 रुपया आपके लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। सोचो, ये 500 रुपया आपके लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग वाला जितना सब्सक्रिप्शन है वो हमारा होता है एसेट्स। क्या होगा? एसेट्स। तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा कहां जाएगा? एसेट साइड में। एडवांस, अगर मान लो 500 रुपया आपको कोई, हम मान लो कि 500 रुपया आपको एडवांस में दिए कि आप ये काम कर लेना, या मेरा 500 रुपया आप रखे हुए हो, तो वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। तो एडवांस में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। ये चीज समझ में आ गया? ओके, तो सब्सक्रिप्शन में यहां पर आ जाओ। जिस डेट को हम बना रहे हैं, ओपनिंग डेट को, तो ओपनिंग वाले सब्सक्रिप्शन को उठाना है। तो यहां से देखो, यहीं से ओपनिंग डेट का जो ये हमारा दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? एसेट्स। 5,000 रुपया ओपनिंग डेट में जाएगा। किस डेट में जाएगा? ओपनिंग डेट में जाएगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओपनिंग वाला है तो ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग में जाएगा। सीधी सी बात है, यही फंडा और कुछ नहीं है। ओके,
यही फंडा है और कुछ फंडा नहीं है इसमें। तो आ जाओ, यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये ये हम डाल दिए यहां पर। ओके, इसमें एक चीज देखो, यहां पर एडवांस भी है हमारा, एडवांस ओपनिंग डेट का, यानी कि इस डेट को दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एडवांस। लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लायबिलिटी, तो वो जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये सारा चीज हम आपको नोट्स में दे चुके हैं, ये सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है, जाकर के देखो, समझाया भी है आपको। ओके, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं पीके देव क्लास, तो जाकर डाउनलोड कीजिए और वहां पर देखिए। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट का कितना है? 2500 रुपया। इस 2500 रुपया को हम लोग यहां पर डाल देंगे, 2500 रुपया को हम यहां पर डाल देंगे। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट। अब हमें बनाना है क्या? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है तो सिर्फ डेट लगाना है और क्लोजिंग डेट का जो भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो डाल देना है, बस यही तो करना है और कुछ करना नहीं है। हाँ, लेकिन डेट से आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये हमारा क्लोजिंग है और ये हमारा ओपनिंग है। तो यहां पर हम फिर लिखेंगे क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिर्फ आइटम शो करने के लिए बोला गया था। एच ऑन 31/3/2023, ये 2023 का बन रहा है। इधर आप लिख लेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर नोट करना है तो मेरे साथ ही नोट किया करते चलो, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे अमाउंट, इधर लिखेंगे एसेट्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट। हम ज्यादा फास्ट तो नहीं है, स्लो है, ठीक है। फास्ट होना भी नहीं है मेरे को, हम तो चाहते हैं कितना स्लो रहे। अच्छा भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स होता है, तो ये इधर आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लायबिलिटी होता है, तो ये आ जाएगा सेट। एडवांस सब्सक्रिप्शन बोले तो लायबिलिटी साइड में आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, अब अमाउंट कितना है ये अमाउंट देख लेते हैं। हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहां पर देखो इंड का 3500 और 3000 एडवांस, तो 3500 ये डाल देंगे, 3500 और 3000 ये डाल देंगे। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन बन गया, देख लो। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। क्लियर? इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए तो नहीं बोला गया था, लेकिन हम किसी क्वेश्चन में अभी तक शो नहीं किए थे, इसीलिए हम शो कर दिए यहीं पर, ताकि क्वेश्चन नंबर 9 का रिफरेंस हम आपको देते रहे। क्लियर? अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, ये सब चीज। 9 नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप इसको। ओके, ये लो, मेन चीज तो यहां है, ये सब हो गया है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया और ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। टंटन लाल क्या कहता है ये देखते हैं। टंटन लाल की ओर से क्या आ रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023, यानी कि ये 31/12/2023 का दिया हुआ है। आजा भाई, यहां पर देखो हमारा करंट ईयर क्या है, ध्यान से देखना। करंट ईयर हमारा क्या है? 31/12/2023, मीन्स ये हमारा कैलेंडर ईयर है। कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक का। तो ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया, इससे अगले ईयर है, नेक्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। क्लियर? अब यहां पर देखो, इस तीनों को मिलाकर के हमें कितना रुपया मिला है? 4,460 रुपया। जब यहां पे हमको 2023 का क्लियर करके बोल दिया कि 4220 रुपया करंट ईयर का है, तो इस अमाउंट से हमें तो कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस अमाउंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट में ये भी शामिल है और ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो हमें तो सिर्फ करंट ईयर से मतलब है, रिलेटेड तो हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर का इनकम उठाना है, ना तो आगे से लेना देना है ना पीछे से लेना देना है। क्लियर? ओके।
अब इसमें एक पॉइंट और है नीचे, वो जरा देखेंगे। सदस्यों की संख्या 450 है, 450 सदस्यों की संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिख लें, यहीं पे 450 सदस्य है, सदस्यों की संख्या 450 है। प्रत्येक सदस्य 10 रुपया वार्षिक चंदा चुकाता है, यानी कि एक सदस्य 10 रुपया देता है। तो टोटल रुपया अपने को कितना मिलना चाहिए? 4500। कितना मिलना चाहिए? 4500। क्लियर सर? कोई बात नहीं। नौ आगे कहता है 2023 के प्रारंभ में, यानी कि ये जो 2023 हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, इसके प्रारंभ में बोले तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी की बात हो रही है, प्रारंभ में 2022 का यानी कि इस साल का 90 रुपया बकाया था। यानी कि इस साल का टोटल रुपया कितना बकाया था? 90 रुपया। कितना रुपया बकाया था? 90 रुपया टोटल बकाया था। तो 90 रुपया में आपको 80 रुपया मिल गया, तो भैया बताओ अभी भी कितना बाकी है पिछले साल का? नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं। कहता है कि 2023 के शुरुआत में 2022 का 90 रुपया बाकी था, यानी कि 90 रुपया टोटल बाकी था पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का 90 रुपया टोटल बाकी था। और जब अंत में देखे तो हमें पता चला कि 90 रुपया में कितना रुपया हमें मिल चुका है? 90 रुपया में 80 रुपया मिल चुका है। तो बाकी कितना रुपया रह गया भाई? 10 रुपया। अभी भी ये 10 रुपया बाकी है पिछले साल का, ये मिला नहीं अभी भी बाकी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके सर, बिल्कुल। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा चिट्ठा में दिखाई जाने वाली चंदा की राशि निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है? मेंबर है। इसमें क्या है? मेंबर है और कुछ नहीं है, सिर्फ मेंबर है और कुछ नहीं है। वो कैसे बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। आ जाओ। अब यहां पर देखो, ये जो हमारा नेक्स्ट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर का, देखो करंट ईयर तो हमारा ये है, करंट ईयर में ये नेक्स्ट ईयर का मिला है, इसका मतलब आपको एडवांस में मिला है। किस में मिला है? एडवांस में मिला है, अगले साल का, आने वाले वर्ष का एडवांस में मिल गया। तो अंत तक 31 दिसंबर 2023 के अंत तक कितना एडवांस होगा? 160 रुपया। अब बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, सिंपल सी बात है, दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूं ही बन जाएगा। कहां गया भैया? 4220 रुपया अपने को करंट ईयर में मिला है, बस इतना ही चाहिए ही। क्वेश्चन नंबर 9 को ही हम लोग फॉर्मेट क्यों इधर से उधर करना, क्वेश्चन नंबर 9 को ही हम लोग 10 बनाते हैं और इन सभी चीज को हटा करके यूं ही काम कर लेते हैं। दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं सर, इसमें तो कुछ है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन आपको 22 से 23 है नहीं, यहां पर 2023 है, सिर्फ 2023 है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। कितना रुपया आपको मिला है भैया? तो 4220 रुपया हमको मिला है, लेकिन मिलना चाहिए था कितना आपको? तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमारा बनना चाहिए था, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमारा बनना चाहिए था कितना? तो यहां पर मेंबर है 250, 450 था या 250 था भाई? 450 है, सॉरी, 450 हमारा टोटल मेंबर है, 450, और इच पेइंग 10 रुपीज पर एनम। तो यहां पे हमें टोटल कितना मिलना चाहिए? हमारा इनकम कितना होना चाहिए? 4500। कितना होना चाहिए? 4500। अब 4220 में हम कितना जोड़ दे कि 4500 आ जाएगा हमारा? तो 280 रुपया, 280 रुपया हम यहां पर बैलेंसिंग फिगर, एज ए बैलेंसिंग फिगर जोड़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एट द एंड। ये हमारा क्वेश्चन है, 200 रुपया कहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर आपका निकला है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला है।
बात समझ में आ गया। अब यहां पर हमें इनकम दिखा है, कितना टोटल हमारा इनकम सब्सक्रिप्शन का, तो 4500 रुपया। कितना रुपया? 4500 रुपया। कितना रुपया? 4500। बैलेंस शीट बनाना है 31/3/2022 का, नहीं 31/12/2022 का बनाना है, तो 31/12/2022 का बनाना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिला है इसमें, नहीं, एडवांस सब्सक्रिप्शन का कोई नामो चर्चा भी नहीं है इसमें, कोई चर्चा नहीं है। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बोला कि 90 रुपया बाकी है। पिछले साल टोटल कितना बाकी था? 90 रुपया, पिछले साल के अंत तक 90 रुपया। लेकिन जब करंट ईयर के एंड में आएंगे, यहां पर इसको हम 12 पहले कर दें, इसमें हो गया। यहां पर आ जाओ, 2022 का कितना सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है? नहीं समझ में आया सर? 2022 का अभी भी कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है? बाकी है ना, यहां पर कितना हम समझाएं आपको, 10 रुपया अभी भी बाकी है। मीन्स 90 रुपया तो बाकी था पिछले साल का, तो इस साल 80 रुपया आपको मिल गया, और ये 80 रुपया इस साल का तो है नहीं, अगले साल, पिछले साल का है, इसलिए इसमें हम शामिल तो नहीं करेंगे। लेकिन 90 में 80 रुपया मिल गया, तो 10 रुपया अभी भी बाकी है। कितना रुपया? 10 रुपया अभी भी बाकी है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2023 का आपका कितना बाकी हुआ, तो कितना हम यहां पर देखें, निकालें बैलेंसिंग फिगर, 280 रुपया, 280 रुपया निकाले हैं, तो ये 280 रुपया, 280 रुपया, टोटल कितना? 290 रुपया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस में आपको कोई रुपया दिया है? हाँ सर दिया है ना, 2024 का जो मिला है अपने को, यहां पे मिला है ना। अभी सबको हटाते हैं, 2024 का ये जो नेक्स्ट ईयर का अपने को रुपया मिला है 160 रुपया, ये 160 रुपया एडवांस में, तो ये लायबिलिटी होता है। अगले साल का अगर इस ईयर में मिल गया तो ये तो लायबिलिटी होगा। कोई इनकम आपको एडवांस में मिल जाए, मान लो कि आप किसी के यहाँ काम करते हो, काम करने से पहले ही आप सैलरी उठा लिए, तो वो तो आपके लिए लायबिलिटी है। नहीं काम करोगे तो सैलरी वापस करना पड़ेगा। वापस कब करोगे? जब आपका कर्ज है, एज ए कर्ज है, अभी तक नहीं काम किए हो तब तक, जब तक। तो 160 रुपया ये हमारा लायबिलिटी हो जाएगा, तो 160 रुपया ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ओके, अगर नोट करना है तो देख लो, इसमें ज्यादा कुछ था तो नहीं, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं है इसमें, देख लो, ये बन गया क्वेश्चन। नाउ ये भी आपका क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो कर दिए, ओपनिंग बैलेंस शीट भी, टोटल पिछले साल का बाकी कितना? 90 रुपया बाकी है, तो 90 रुपया दिखाएंगे, ये नहीं 10 रुपया। 10 रुपया कहां दिखाएंगे? ये करंट ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट बना है, करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना है उसमें, क्योंकि करंट ईयर में 90 में से 80 रुपया तो मिल चुका है, तो 10 रुपया अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। और करंट ईयर का तो 280 रुपया बाकी है, तो टोटल 290 रुपया बाकी हो गया। अगले साल का 160 रुपया आपको एडवांस में मिल गया। तो उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, क्या दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, समझने का कोशिश करते हैं। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023, ये आपका करंट ईयर हो गया। ओके, आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? दिखाना तो बस वैसा ही है। ओके, फर्क यहां पर ये पड़ता है, क्या सब दिया हुआ है ये तो देखना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल देखना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, यहां पर मेंबर वाला सवाल है ही नहीं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट साइड में प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है, करंट ईयर का भी दिया हुआ है आपका, और नेक्स्ट ईयर का भी दिया हुआ है। हमें किससे माने मतलब है? तो करंट ईयर से माने मतलब है। किससे माने मतलब है? करंट ईयर से माने मतलब है। क्लियर? ओके, नीचे में आ जाओ,
कहता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा दिया हुआ है 31/12/2022 का, मींस ये बिगिनिंग बोले तो बिगिनिंग डेट का है, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, ठीक है, 6,000 रुपया। यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपया करंट ईयर के शुरुआत में बताया कि 6,000 पिछले साल का है। जैसे मान लो कि कल 31 दिसंबर था, आज 1 जनवरी है, कल 31/12 था, आज 1 जनवरी है, तो कहा कि 6,000 रुपया बाकी है, तो 6,000 आज भी बाकी होगा, बोलो 6,000 तो आज भी बाकी होगा, हाँ। लेकिन जब 31/12/2023 के अंत में आओगे तो इसमें कहा कि जो ये 6,000 रुपया बाकी था उसमें से अपने को मिल चुका है कितना, 5,000। अरे यहां पे 6,000 में से 5,000 मिल चुका है, तो कितना बाकी रह गया, 1,000। यानी कि 5,000 मिल चुका है, तो अभी भी बाकी कितना है, ये 1,000 रुपया पिछले साल का, अभी भी बाकी 1,000 है। जैसे उस क्वेश्चन में 10 रुपया बाकी था, अभी भी। ओके सर, बिगिनिंग का। यहां पर देखो लाइन देखो, वर्ष 2023 के लिए, सिर्फ 2023 का, सिर्फ 2023 के लिए अदत्त चंदे यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, यहां पर 4 होना चाहिए था, यहां पर 4 2023 होना चाहिए था। ओके, 5,000, ये 5,000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंड का, करंट ईयर का। और ये सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, ये एंड का ही एडवांस होता है, तो ये एडवांस में 6,000 है, रिसीव्ड हुआ है, और 6,000 यहां भी है, एडवांस में मिला है। तो इसका काम हम लोग कैसे करेंगे सर, ये बताएं। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है। जैसे कैलकुलेशन करना है सब्सक्रिप्शन का, टेबल फॉर्मेट सब कुछ निकाल लिए, तो यहां पर जैसे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख लेंगे, कितना मिला, 30,000। 30,000 इसमें ऐड कर देना है बस आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ओके, 5,000 रुपया। ये 35,000 रुपया आपका हो गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हो गया। इसको दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर एक चीज और बताएं हमें, अगर इस जगह पे ऐसा होता कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन, ये न लिख करके ऑन लगा देता, और यहां पर 31/12/2023 डाल देता, तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग ये सोचते कि ये जो 1,000 रुपया है वह 1,000 रुपया इस 5,000 में इंक्लूड है, शामिल है। इस 5,000 में, इस 5,000 में 1,000 शामिल है पिछले साल का, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं, सिर्फ यही बोला कि करंट ईयर का 5,000 बाकी है। अगर यहां पर ऑन 31/12/2023 लगा होता तो ऐसे केस में ये 1,000 रुपया इसमें इंक्लूड होता, तब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होता, मात्र 4,000 रुपया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता, 4,000 रुपया करंट ईयर का। क्यों, क्योंकि 1,000 तो पिछले साल का भी शामिल है इसमें। ओके, आएगा ऐसा क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन तो निकल गया। अब इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा भी दिए। अब बैलेंस शीट में दिखाना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप कितना रुपया दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, ये ओपनिंग बीएस में दिखाओगे, ओपनिंग बीएस में दिखाओगे, टोटल 6,000। क्लोजिंग बीएस में आपको कितना दिखाना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग बीएस में, तो क्लोजिंग बीएस में आप दिखाओगे, क्लोजिंग बीएस में आप दिखाओगे आउटस्टैंडिंग वाला कितना, 5,000 तो अपना ही बाकी है 2023 का, और 2022 का 1,000, जैसे अभी यहां पर हम दिखाएं, यहां पर देखो ये वैसा ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 का 1,000 और 2023 का 5,000, 6,000 रुपया टोटल यहां पर दिखाना। ये क्लियर हो गया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है 6,000 रुपया, ये भी यहां पर दिखा देना, तो ये आपका बन गया। एडवांस भी सब्सक्रिप्शन यहां पर देखो, एडवांस भी दिया हुआ है, तो ये आप बना लेना। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में 6,000 रुपया टोटल दिखाना है आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर जैसे ये है 11, उसी तरह से 10 भी था सेम। अब हमारा कुछ नया पॉइंट सब आ रहा है, उसको बना लेंगे आप लोग, ठीक है, उसको आप लोग बना लेंगे। अब हम लोगों का कुछ नया पॉइंट आ रहा है, तो नया पॉइंट में क्या है, कंज्यूमेबल आइटम सब निकालना है। क्या, कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन करना है।
तो छोटा मोटा क्वेश्चन बनाना है तो दमदार क्वेश्चन बनाएंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा है। चलो बनाते हैं, देखते हैं, पहले ढूंढने दो क्या निकालना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, कोई ऐसा क्वेश्चन दमदार हो जिसमें सारा का सारा आइटम हो, है ना। एक 16 नंबर क्वेश्चन है, एक 16 नंबर है, देखेंगे इसको, इसमें सारा आइटम है अपने, ओके 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर हम आपको बनाते, अभी छोड़ दें इधर, 11 तक उधर कंप्लीट हो गया है, 12 से लेकर के 16 तक के बीच में हम सिर्फ 16 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 12 से देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो फॉर्मेट चाहिए। क्या चाहिए भैया, फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट मिलेगा कहां से, यहां से, यहां से अपने को फॉर्मेट उठाना है, और यूं क्लिक क्लिक करके, और यूं यहां पे, कहां गया वो, यस, इसको थोड़ा सा लंबा करना होगा। क्या हुआ तेरा वादा क्यों बिखर गया रे, ओके, थोड़ा लंबा हो जाए, लंबा आइटम है, लंबा हो जाओ, क्या दिक्कत है। ओके, नो आते हैं क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है सर, 16 नंबर क्वेश्चन बनाइए। आप जिसका निकालेंगे वो यहां पर जैसे कैलकुलेशन ऑफ 16 नंबर क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी समझते हो ना, मैगजीन सब जो होता है स्टेशनरी का सामान, वो कॉपी पेन ये सब स्टेशनरी में आता है, पेंसिल इरेजर ये सब स्टेशनरी में आता है। तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेज होता है। उसी तरह से आपका एक्सपोर्ट मटेरियल है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी, और यहां पर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल, ये भी आपका एक्सपेंसेज है। यहां पर देखो मेडिसिन, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, जो भी है सब में हम लोग क्या लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हुआ ये निकालना है हमें। यहां पर पार्टिकुलर्स लगा देना है, क्या लगा देना भैया, पार्टिकुलर्स लगा देना है, इसमें इसका अमाउंट डाल देना है आपको, क्या डाल देना है, अमाउंट डाल देना है, इसको बंद कर देना है। आइए क्वेश्चन तो अभी तक हम रीड किए ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालना है ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो फिर फाइनेंशियल ईयर दे दिया, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, यानी कि आपका बिगिनिंग हो गया 1/4/2022 और एंड हो गया आपका 31/3/2023। ये बिगिनिंग, ओके, और ये आपका एंड हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। यहां पर देखो अप्रैल समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो ये तो समझ में आता होगा, ये समझ में आता होगा, ओके। ये 1/4/2022 किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, मीन्स ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट को कहता है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो किसी भी कंज्यूमेबल आइटम्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें बेस ही लेना पड़ेगा स्टॉक का। किसका लेना पड़ेगा, स्टॉक का। तो सबसे पहला हमारा काम है, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये लेंगे। अब इसमें हमें क्या करेंगे, परचेज को ऐड कर देंगे। किसको, परचेज को। परचेज तो होगा ही, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कितना परचेज किया वो यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे। चलो, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा 3000 दिया हुआ है, ओके, ये ले लिए। क्रेडिटर दिया हुआ, ठीक है, हम परचेज पहले ढूंढ लेते हैं, परचेज है कहां, परचेज है कहां इसमें, हाँ यहां है ना, यहां है, यहां है, यहां है, यहां दिया हुआ है।
यहां हमारा दिया हुआ है 10,800। कहता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए आपने पेड किया, क्यों पेड किया? खैरात में तो नहीं बांटे थे, सामान खरीदे हैं तब उसको पेड किए हैं। तो ये हमारा परचेज है कितना? 10,800 और 3,000 रुपया हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर 3,000 अपना ओपनिंग स्टॉक और 10,800 अपना परचेज। अब ये मामला सेट हो गया है। अब आगे का काम अपने लोगों को समझ में आएगा। काम इसमें इसका कर दिए और काम इसका हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। क्रेडिटर का काम ठीक उसी तरीके से करना जिस तरह से हम लोग आउटस्टैंडिंग का काम करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं? बिगिनिंग वाले को घटाते हैं, इंड वाले को जोड़ते हैं। बिल्कुल क्रेडिटर में भी बिगिनिंग वाले को घटाना है, इंड वाले को जोड़ना है। ये जो हमारा 1/4/2022 का क्या है? क्रेडिटर है फॉर स्टेशनरी, 1 अप्रैल 2022 का। तो ये हमारा बिगिनिंग का है और ये हमारा माइनस होगा। ओके चलो, उसके बाद कहता है एडवांस। ये है हमारा एडवांस। एडवांस में बिगिनिंग वाले को जोड़ते हैं और इंड वाले को घटाते हैं। तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2021 से 22, ये हमारा बिगिनिंग है। ये हमारा क्या है? बिगिनिंग है और ये हमारा प्लस होगा। देखो ना, 21 से 22 6 साल का ईयर। हमारा तो करंट ईयर 22 से 23 है। ओके, इसका काम हो ही गया है। 9 31/3/2023 का है, मींस क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी 31 मार्च 2023। ये इंड का है और क्रेडिटर है तो आउटस्टैंडिंग की तरह काम होगा, इसको प्लस करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग, ये इंड का है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका, इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2023, ये हमारा इंड का है तो इंड वाले को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे एडवांस में। हो गया। अब एक एक करके हम लोग प्लस वाले को ले लेते हैं। कहां गया ये? एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऐड कर देंगे। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 1/4/2022 देते हैं। ओपनिंग डेट का ही हमारा, ओपनिंग डेट का है। ओके, एडवांस वाला क्या है? ये देखो ना, ओपनिंग डेट का ही होगा, पिछले साल का ही होगा। 1/4/2022 दे दिया ओपनिंग डेट का। 200 रुपया, 200 रुपया हम लोग उठा देंगे। 200 रुपया कितना है? ये 200 रुपया आ गया। उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिटर्स या एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग भी दे दो। अगर डेट नहीं लिखना है तो इन द बिगिनिंग लगा दो, इन द बिगिनिंग, दोनों से कोई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द बिगिनिंग। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द एंड इंड का कितना है ये देते हैं। तो इंड का क्रेडिटर यहां पर देखो, इंड का क्रेडिटर प्लस करना है 1300 रुपया। तो इस 1300 को हम लोग यहां पर प्लस कर देंगे, ये भी 1300 आ जाएगा। ओके, इसे काम किसका किसका हो गया? तो काम इसका भी हो गया और काम इसका भी हो गया, और तो प्लस वाला आइटम नहीं है। अब जो भी है माइनस करने वाला आइटम है, तो सबको टोटल कर लेंगे हम लोग यहां से। ये हो जाएगा 5 8 5 13। ओके, और इधर 3 है 4 1 5 15,300 आया। अब जो भी बचा है, अब हमारा लेस ही बचा हुआ है, तो लेस करेंगे किसको किसको? तो जस्ट इसका अपोजिट जो भी बचा है उसको लेस करेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेस कर देंगे हम लोग क्या? एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी
स्टेशनरी, ओके, एट द एंड, क्योंकि बिगिनिंग वाले को देखो ना यहाँ पर एडवांस जोड़े हैं, बिगिनिंग वाले को जोड़े, वाले को मैच करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग वाले को हम लोग लिस्ट करेंगे। 3 आइटम हमारा लिस्ट होगा। और उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद एडवांस का देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है। क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपया, ओके। एडवांस में देखो, एडवांस में यहाँ पर देखो कहाँ है, ये बिगिनिंग का है, ओके। ये तो एडवांस बिगिनिंग देखो ना, एडवांस कहाँ है बिगिनिंग, हाँ यहाँ है एडवांस बिगिनिंग 300 रुपया, तो 500 और 300 यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। 500 रुपया इसका है, 300 रुपया इसका है, ब्रैकेट में रखेंगे एक क्रेडिटर इन द बिगिनिंग बचा। तो क्रेडिटर इन द बिगिनिंग हम लोग देखेंगे, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग यहाँ पर है, ये डेट देखो, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग का है 2000 रुपया। चलो भाई हमारा काम 2000 रुपया ये ब्रैकेट में रहेगा, ओके। नौ, अब इसको घटाएंगे, सबको पहले जोड़ ले, 2800 रुपया इससे हमारा ले हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 500, 12500 आ रहा है मेरा, कितना है 12500। 300 तो कैंसिल हो गया, 2500, हाँ 12500 आएगा। इसको बोलेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये करंट ईयर में आपने कितना कंज्यूम्ड किया? 12500। और इस कंज्यूम जो निकाले हैं स्टेशनरी कंज्यूम, इसको हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। कहां दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। और यहां पर जितना एडवांस पेड फॉर है, बिगिनिंग में क्रेडिटर है, ये सब के बारे में नोट्स में दिया हुआ कि किस आइटम को कहां दिखाना है, बैलेंस शीट में कौन जाएगा। जैसे देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है, स्टेशनरी हमने उधार खरीदा, लायबिलिटी हो गया, क्रेडिटर वैसे भी लायबिलिटी होता है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस हमने पेड किया स्टेशनरी के लिए, पैसा उस पर मेरा है अभी भी, ये हमारा एसेट्स हो जाता है। तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी हमारा एसेट्स होगा और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होगा। ओपनिंग स्टॉक तो हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 एसेट्स है, एक स्टॉक है और एक आपका एडवांस वाला एसेट्स होता है, और क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है। जो बिगिनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, अगर एंड का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस शीट में और बिगिनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये क्लियर हो गया। 9 आते हैं हम लोग ओके। तो ये 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, टाइम भी ओवर हो गया है। अब फटाफट हम काम कर ही देते हैं, आप यूं ही बना ही लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, फटाफट समझ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे सीधे। क्या दिखा देंगे? स्टेशनरी, सीधे स्टेशनरी लिख देना है या स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिख देना। परचेज किया गया है, ये किया है, वो किया गया है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कहां पर? तो हमें यहां पर ये ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और ये आपका परचेज हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। बन गया ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया, आपको बेस लेना है ओपनिंग स्टॉक को, जैसे लिए है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बेस तो हमारा यही रहेगा, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, परचेज को क्वेश्चन बना लेना, इसमें कुछ है ही नहीं। यहां पर देखो हमारा ये ओपनिंग डेट है और ये हमारा क्लोजिंग डेट है। स्टॉक है तो स्टॉक में हम ओपनिंग वाले को बेस लेते हैं और क्लोजिंग वाले को माइनस करते हैं। परचेज कितना किया गया है दवा, वो देखो यहां पर दिया हुआ है कि हमने कितना खरीदा गया, तो ये परचेज ऐड कर देंगे किस में? ओपनिंग स्टॉक में, यानी कि इसको इसमें प्लस कर देंगे
इसको इसे प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये भी बन गया 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा ये देख ले। कुछ नहीं है, नथिंग। ओपनिंग डेट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है आपका यहाँ पर निकाल के ही। स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग बेस ही लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। क्रेडिटर है तो इंड वाले को जोड़ना है और बिगिनिंग वाले को घटाना है। आपने दवा के लिए कितना भुगतान किया, मतलब ये परचेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परचेज। आपने कितना परचेज किया है वो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। परचेज को जोड़ देंगे, क्रेडिटर एट द एंड को जोड़ देंगे और उसे से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिटर इन द बिगिनिंग, लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन बोले ना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया फिर बल्ले बल्ले। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्या है? कुछ नहीं है, डेट दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है अपने को। यहां पर क्या करेंगे? इसको तो बेस लेंगे ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक हमारा माइनस होता है। क्रेडिटर में इंड वाले को जोड़ेंगे और बिगिनिंग वाले को घटाएंगे। और हमें कितना परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर? पेड फॉर, देखो अमाउंट पेड किया गया, इसका मतलब परचेज। परचेज ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल, परचेज, सबको हटा दे। ये हमारा क्या है? परचेज। तो परचेज ऑफ एक्सपोर्ट्स मटेरियल, कितना आपने परचेज किया, इसको प्लस करना है। किसमें? ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक में इसको प्लस कर देंगे। बनिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, और 16 बता ही दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ आइटम है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फिलहाल आप लोग 16 तक कंप्लीट कर लेंगे, अभी जस्ट तुरंत बनाएंगे। जैसे क्लास देखे तुरंत बना लेना है, इसमें कोई आनाकानी नहीं होना चाहिए और कोई टाइम लैप्सिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, टाइम हम लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में 17A से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।